देखिए, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपी पीसीएस 2026 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बात को बहुत क्लियरली ध्यान में रखिएगा, 2026 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण क्या है कि इस साल यूपी पीसीएस और यूपीआरओ दोनों की वैकेंसी आने की संभावना अच्छी खासी है। अब देखो करना क्या है हम लोगों को, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टास्क है। बातों को बहुत क्लियरली समझना। देखो, ये एग्ज़ाम आप अपने लिए दे रहे हो और अपने लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमको अपना स्ट्रगल, अपना मेहनत, अपना एफर्ट उसी की कंपैरिजन में ज़्यादा करना पड़ता है। हम कैसे करेंगे तैयारी? तो सबसे पहले अपने पूरे दिन का एक रूटीन तैयार करो। आपके पास 3 तरह के रूटीन होने चाहिए। एक रूटीन होना चाहिए जो कि डेली का हो, कि भाई आज हम पूरे दिन में क्या काम करने वाले हैं। एक रूटीन आपका पूरे वीक का होना चाहिए कि इस सप्ताह हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, हमको ये चैप्टर पढ़ने हैं, हमको इतने क्वेश्चंस लगाने, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमको जीएस के ये सब्जेक्ट तैयार करना है, ये टॉपिक तैयार करना है। एक पूरे सप्ताह का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। और थर्ड टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए 6 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब क्या है कि आने वाले 1 महीने में क्या करेंगे, आने वाले 2 महीने में क्या करने वाले, आने वाले 3 महीने में क्या करने वाले, और 6 दिसंबर तक किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन हम इंश्योर कर सकते हैं, ये पूरा आपके शेड्यूल में होना चाहिए। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हो, देखो एक बात समझना, जितने भी 2024 का आपने रिजल्ट देखा, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, जितने भी लोग सफल हुए, उन सब में एक चीज़ जो कॉमन ये थी कि सबकी एक स्ट्रेटजी थी। अब देखो ना, सबकी स्ट्रेटजी की वीडियो यूट्यूब पर आ रही है। उन्होंने उस पूरी वीडियो में जो बातें समझाई, वो बातें ये समझाई बहुत सिंपल तरीके से कि आपको अपना डेली रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, समय की कीमत को समझना पड़ेगा। तो डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल और 6 दिसंबर तक का टाइम टेबल आपके पास रेडी होना ही चाहिए। पहला काम तो ये आप लोग करो। इसके लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है हमको, सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क है वो है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करना प्रेजेंट टाइम में बहुत टफ होता जा रहा है। अगर हम पेपर के पैटर्न को देखें तो हर बार कुछ ना कुछ ये आयोग नया गेम खेलता है बच्चों के साथ और कुछ नए तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, कुछ नए तरह का पेपर का पैटर्न सेट करता है, जिससे दिक्कत क्या होती है कि एस्पिरेंट्स उस क्वेश्चन पेपर को डील नहीं कर पाता और उसके नंबर कम हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनको ऐसे डाइवर्स तरह के पेपर देखने की, उनको प्रैक्टिस करने की उनके पास आदत होती है, उनकी हैबिट होती है, तो वो ऐसे पेपर को अच्छे से कर ले जाते हैं। तो आपको अपना टारगेट भी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बेस है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी, और उसके बिना हमारी प्रिपरेशन आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन पीवाईक्यू अंतिम समाधान नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 साल का कम से कम पहली बात तो रटा होना चाहिए। अच्छा, रटेगा कैसे? जब हम उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, सर इतनी मोटी बुक है, कैसे 10 बार पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जब आप पहली बार उस बुक को पढ़ने में 1 महीने का समय लेंगे, दूसरी बार बुक को पढ़ने में 20 दिन का समय लेंगे, फिर 10 दिन का समय लेंगे, फिर 5 दिन का समय लेंगे, तो इस प्रकार से टाइम कम होता जाता है। आप कहोगे सर कैसे ऐसा हो पाएगा? तो देखो, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है पहली बार में वो क्वेश्चन आपका सही हुआ, दूसरी बार आपने क्या फिर सही हुआ, तो तीसरी बार करने की आवश्यकता नहीं, उसको स्किप करो। केवल जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, केवल आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आगे चल करके, ठीक है। तो उसके लिए आप 3-4 कलर का पेन अपने पास रखो, उस पूरे घटना चक्र की बुक पर, जो पूर्वालोकन की बुक आती है या फिर जो यूथ कंपटीशन की बुक आप फॉलो करते हो, उस बुक पे स्टार मार्क लगाना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एक बार, उस पर 1 स्टार मार्क, जो क्वेश्चन 2 बार गलत हो चुका है उस पर 2 स्टार मार्क, जो 3 बार गलत हो चुका है उस पर 3 स्टार मार्क। ऐसे अपने क्वेश्चंस की कैटेगरी डिसाइड करो कि 5 स्टार के क्वेश्चंस हैं, 4 स्टार के क्वेश्चंस हैं, 3 स्टार के क्वेश्चन है, 2 स्टार के क्वेश्चंस हैं, और फिर उस क्रम में उनका रिवीजन करना है। तब जाकर के आपका रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से हो पाएगा, और यही एक इफेक्टिव तरीका भी आपके पास है। इतनी बातें क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें अभी तक कोई पैसा और कोई फीस देने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमको काम करना है प्रीलिम्स के लिए, वो 2 काम हमारे पास और बच रहे हैं। एक, करंट अफेयर्स की मैगजीन, तो आप कोई भी मंथली मैगजीन टारगेट करो, जैसे कि क्रॉनिकल की आती है, दृष्टि आईएएस की आती है, पीसेस वाली मैगजीन, घटना चक्र की एक आती है, आई दृष्टि का जो मंथली वर्जन उसका होता है वो आती है। तो इनमें से किसी भी एक मैगजीन को सेल्फ रीडिंग के फॉर्मेट में टारगेट करिए। यहाँ पर भी मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, कोई वीडियो क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल सेल्फ रीडिंग करिए। भाई इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप इतनी पतली मैगजीन को बहुत ईजिली खुद से समझ करके पढ़ सकते हो। क्लियर है? डेली टारगेट केवल 1 घंटे का रखना है। डेली हमको केवल 1 घंटा करंट अफेयर्स पर देना है। ये देना आप एक पैरेलली कंटिन्यूस मैनर में स्टार्ट करिए। अच्छा, इसके बाद समझो और क्या करना है हम लोगों को।
ये करंट अफेयर्स यहाँ पर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को एक लगानी है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। अब देखो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाना और उसका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए। हमको हर एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद हमको एक प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करना होगा। और सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपने टेस्ट सीरीज देखा, ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज करो, उसको ज्वाइन करो और उसमें फिक्स शेड्यूल पर अपने पेपर को सेट करोगे। ठीक है भाई, मुझे आज से 2 सप्ताह बाद पॉलिटी का पेपर देना है और उसके लिए मैं इन 2 वीक में पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करते हुए कंप्लीट करूंगा। ये मेरा एक टास्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मैंने आपसे वीकली टाइम टेबल बनाने को कहा था, वहां पर ये बात आपकी शामिल होगी। तो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आज से ही स्टार्ट करो और 6 दिसंबर तक लगातार वो पेपर आपको सॉल्व करने हैं। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब हमारे पास एग्जाम नज़दीक आता है ना, एकदम क्लोज आ गया एग्जाम, अब यार पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, अभी तक तो मैंने पेपर ही नहीं सॉल्व किया, तो लगते हैं अचानक से कोचिंग के पेपर लगाने, वो इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव अभी है कि अभी से आप स्टार्ट करो, पहला काम। दूसरा काम, पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाना बेहद कंपलसरी है, उसके आंसर बुकलेट को पढ़ना बेहद कंपलसरी है। और इसके साथ साथ जो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि उस पूरे प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है ना, पूरे प्रीलिम्स के पेपर में जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं तैयारी के दौरान, वो ये करते हैं कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करूँगा। क्यों भाई? सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप एक सब्जेक्ट टारगेट करो। हो सकता हो कि उसमें से आप अगर 30 चैप्टर उस टॉपिक के अंतर्गत हो तो आपने 30 में से 20 ही पढ़ाओ, 15 ही पढ़ाओ, लेकिन पेपर तो आपको सॉल्व करना है टाइम पर। अपना टाइम टेबल फिक्स करके उस पर पेपर दो, चाहे आपका सिलेबस तैयार हो ना तैयार हो। गोरखपुर सेंटर पे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर आज मैंने ना ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो मैं ये वाला पेपर अगले संडे को दे लूँगा। क्यों दे लेंगे भाई? आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आयोग को कि 6 दिसंबर को पेपर तैयार नहीं है, मैं अगले संडे को आकर पेपर दे लूँगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो आपको फिक्स शेड्यूल पर पेपर देना ही पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। इस बात को बहुत विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, मेंस के लिए एक बात को इंपॉर्टेंट तौर पर समझिएगा आप लोग कि मेंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संभवतः जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, प्रीलिम्स 2026 के बाद मेंस 2026 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी देने का ये लोग प्रयास करेंगे। तो उस समय संभवतः आपके पास समय ना मिले, तो मेंस की तैयारी अगर अभी नहीं रही तो फिर बहुत दिक्कत करेगी, ठीक है। मेंस के लिए अप्रोच हमारी बहुत फिक्स होगी। डेली हम इस समय 2, 3, 4 घंटे का एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, जो भी आपका शेड्यूल है। जैसे मानो अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटे का शेड्यूल रखो, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे का शेड्यूल मेंस के लिए रखो। तो ना अपना 50% के अराउंड टाइम जो है आप लोग मेंस की प्रिपरेशन पर दो। और करना क्या है उसके लिए? तो बहुत बेसिक स्ट्रेटजी होगी, जैसे कि एक कोई मेंस की बेसिक क्लास करना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, PYQ संहिता की हमारी सीरीज चल रही है। अगर आप उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हो करना, तो डेली एक क्लास उसका आपको करना है। ये आपका एकदम बेसिक शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, मतलब एग्जाम तो बहुत ज़्यादा होगा, 3 महीने अगर आप लगातार एक क्लास कर लोगे तो आपका मेंस का बेसिक पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लगभग 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेंस का पूरा तैयार अच्छे से कि कैसे आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग में कैसे मॉडल होते हैं हमारे, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, कैसे हम कई तरह के इंट्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कई तरह किस तरह से डेटा, एग्जाम्पल, फैक्ट, ग्राफ को अपने आंसर में इंट्रोड्यूस किया सकता है। ये सारी बातें PYQ संहिता में हमको आपको समझाई जा रही है, ठीक है। बाइलिंगुअल बैच है, कंटेंट बाइलिंगुअल देने का पूरा प्रयास किया गया है, ठीक है। हो सकता हो किसी क्लास में आपको दिक्कत आए, बट मोस्टली आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ ना देखो क्लास जैसे ही करो, मानो आज आपने एक क्लास किया PYQ संहिता की, ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन कराया गया था, उस 4 क्वेश्चन को शाम को लिखने का प्रयास करो। क्लास खत्म होने के बाद 4 क्वेश्चन को दोबारा से खुद से लिखो कि आपने जो क्लास में समझा वो आप कितना लिख पा रहे हो। ये एक बेसिक अप्रोच होती है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की, जो हमने पढ़ा उसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा अप्रोच होता है कि भाई हम हर 4 दिन पर, 3 दिन पर, ठीक है, हम 4 क्लास कर लिए PYQ संहिता की, हमने एक मिनी टेस्ट लगा लिया, 4 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट हमने लगा दिया, ठीक है ना। तो वो अप्रोच आप लोग लेकर के आगे बढ़िए। समर्पण में मिनी टेस्ट कराया जा रहा है मेंस का, तो PYQ संहिता और समर्पण दोनों मिलकर के मेंस की कंप्लीट और होलिस्टिक स्ट्रेटजी आपको देता है। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, समर्पण बैच, PYQ संहिता, ये 3 ऐसे बेसिक इनिशिएटिव हमारे हैं जिनसे आप जुड़ करके 2026 की प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली और बहुत इफेक्टिवली आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग करना स्टार्ट करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग आपके साथ जल्दी दोबारा से जुड़ करके, मैं और निशांत सर लाइव जुड़ करके आप लोगों के साथ इन मुद्दों पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।